नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग वाले टॉपिक चल रहा था, उस वाले में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट देख लिया है। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज हम लोग उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। हम लोग ये देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टी जो होती है होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग की, वो किस तरीके से बिहेव करती है, क्या खासियत होती है, वो सारी बात आज हम लोग देखेंगे। और चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग प्रॉपर्टी के ऊपर बात करने वाले हैं। किस चीज की? ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग की, मतलब होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको समझाऊं तो वो ये होती है कि आपके पास मान लीजिए कोई एक मैपिंग है जो कि R से लेकर R डैश पे डिफाइन हो रही है, और यहां पर आपके पास R का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 और R डैश का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 डैश। तो आपके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने क्या करा, फंक्शन के अंदर ये एलिमेंट 0 उठा के रख दिया, मतलब ये जो भी मैपिंग आपका होमोमॉर्फिज्म बना रहा है उस वाले फंक्शन में अगर आपने फंक्शन के अंदर 0 उठा के रख दिया तो आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा R डैश का। मतलब जो R का आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर उसे उठाकर आपने एक ऐसे फंक्शन में रख दिया जो फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म है, तो आपको रिजल्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। किस चीज का? R डैश का। ये समझ आया। एक और प्रॉपर्टी आती है जिसे हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि मान लो हम कोई भी एलिमेंट उठाया हमने A, जो कि बिलोंग कर रहा है रिंग R के अंदर, तो अगर रिंग के अंदर A बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब माइनस का A भी बिलोंग करेगा, क्योंकि वो एक रिंग है, एडिटिव इनवर्स बिलोंग करेगा। तो अगर हमने फंक्शन के अंदर यहां पर माइनस का A रख दिया तो रिजल्ट तो हमें ये मिल जाएगा कि माइनस बाहर हो जाएगा और आउटपुट में हमें सिर्फ FA मिल जाएगा। ये आपको समझ आया? मतलब अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कोई नेगेटिव एलिमेंट रख रहे हैं तो रिजल्ट में हमारा नेगेटिव एलिमेंट बाहर हो जाएगा और फंक्शन के अंदर सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट A ही जाएगा। ये आपको समझ आया? तो ये हम इन दोनों प्रॉपर्टी को प्रूव करने वाले हैं। बहुत ही छोटी प्रॉपर्टी है, मुश्किल से 5 से 6 मिनट की। आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन आपके पास ये आती है कि आपको ये प्रूफ करना है कि फंक्शन के अगर मान लीजिए लेट f such that R to R dash is a homomorphism, then फर्स्ट कंडीशन आती है कि फंक्शन के अंदर अगर आपने 0 रख दिया तो रिजल्ट में आपको 0 डैश मिलेगा, वेयर 0 इज द identity element of R and 0 dash is the identity element of R dash। देखिए ध्यान से, फंक्शन के अंदर 0 रखना है तो रिजल्ट हमें 0 डैश मिलेगा, और ये कंडीशन हम लोगों को गिवन है कि फंक्शन हमारा एक होमोमॉर्फिज्म है। तो हम लोग अपनी होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन का प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये बात काफी अच्छी से जानते हैं। हमको पता होता है कि अगर हम किसी भी फंक्शन के अंदर 0 रख दें, मतलब मान लीजिए हमारा कोई एलिमेंट है 0, तो अगर हम 0 में 0 को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट हमें 0 मिलेगा, क्योंकि 0 का एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और वो रिजल्ट में आपको ऐड होकर 0 ही देगा। तो 0 में 0 ऐड करने पर 0 मिलेगा, ये हम लोगों को पता है। अब देखिए किस तरीके से मिलेगा हमको। यहां पर मान लीजिए हमने दोनों तरफ फंक्शन को कंपोज करवा दिया, क्योंकि फंक्शन हमारा एक होमोमॉर्फिज्म है तो कंपोज करवा सकते हैं। तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा f0 प्लस का 0 इज इक्वल टू f0। ये आपको समझ आया? अब यहां पर ये आपका फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन होती है कि आपका कोई भी x प्लस का y जो होता है वो बराबर होता है fx प्लस का fy के। यही कंडीशन होती है। तो यहां पर ये जो 0 प्लस का 0 है वो इसके हिसाब से ब्रेक होगा, तो आपको रिजल्ट में मिल जाएगा f0 प्लस का f0 बराबर f0। ये आपको समझ आया? और हमने इस बात को अभी बताया था आपको कि ये जो आपका 0 एलिमेंट है वो R में बिलोंग कर रहा है, और उसका जो भी आपका डोमेन होगा वो f0 जो होगा वो आपका R डैश में बिलोंग करेगा, क्योंकि आपका 0 एक डोमेन है, f0 एक आपका रेंज है। तो रेंज कहां बिलोंग करेगा? R डैश में, क्योंकि फंक्शन आपका R से लेकर R डैश में डिफाइन हो रहा है। तो आपका रेंज जो होगा वो इस R डैश को डोमेन से ही आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये कंडीशन आ गई। अब सबसे मेन समझाने वाली बात ये है कि ये आपके पास f0 R डैश में बिलोंग कर रहा है और R डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 डैश है।
वेयर जीरो डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर डैश। मतलब जब आप F0 में जीरो डैश को जोड़ोगे तभी रिजल्ट आपको यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, वरना नहीं देगा। आप यहाँ पर जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका है, इसका नहीं है। ये आपको समझ आया? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो डैश है। अब यहां पर देखिए ये कंडीशन आपके पास होमोमॉर्फिज्म है, तो हम लोग कैंसिलेशन लो अलाउ कर देंगे। अगर तो कैंसिलेशन लो अलाउ करने पर यहां पर लेफ्ट कैंसिलेशन पे F0 से F0 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा? F0 इज इक्वल टू जीरो डैश। ये आपको समझ आया? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। सिंपल सी इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने ये सब होमोमॉर्फिज्म जो ग्रुप थ्योरी वाला टॉपिक चल रहा था वहां पर पढ़ लिया है। वहां भी यही सेम प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शन के अंदर जीरो रखो तो रिजल्ट में आपको जीरो डैश मिलता है, फंक्शन के अंदर माइनस रखो तो रिजल्ट में माइनस टाइम्स ऑफ फंक्शन मिलता है। तो वही सेम प्रॉपर्टी है, इसलिए काफी जल्दी हम लोगों को समझ आ जा रही है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी समझ आ रही होगी। बाकी हाँ कुछ गलत लग रहा है, कुछ भी अजीब सा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करो, फीडबैक दिया करो, मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसका प्रूफ था। आइए अब हम लोग अपनी सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं, फिर टॉपिक को फिनिश करेंगे। देखिए इस तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये वाली आती है कि फंक्शन के अंदर कोई भी माइनस ए होगा तो वो माइनस टाइम्स ऑफ एफ ए होगा। तो हम लोगों ने यहां पर लेट कर लिया ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में। अगर ए आर को बिलोंग कर रहा है दिस इंप्लाइज दैट माइनस का ए भी आर को बिलोंग करेगा, क्योंकि आर आपका एक रिंग है तो रिंग के अंदर हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स बिलोंग करता है। तो अगर आपने ए और माइनस ए को कंपोज करवा दिया तो रिजल्ट आपको जीरो मिल जाएगा। ये बात आप काफी अच्छे से जानते हो। अब क्या करो, दोनों जगह ऑपरेट कर दो फंक्शन, क्योंकि फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म है तो एलिमेंट्स पे ऑपरेट हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब आपका जो x प्लस का y है उस पर फंक्शन ऑपरेट हो जाएगा क्योंकि फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म है। तो यहां पर अगर आप लोगों ने फंक्शन को ऑपरेट कर दिया तो a प्लस का माइनस a इज इक्वल टू आपको यहां पर F0 मिल जाएगा। अब यहां पर ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है तो ये अपने एलिमेंट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यहां पर fa अलग बढ़ जाएगा और प्लस का f माइनस a अलग बढ़ जाएगा। यहां पर आपका F0 आया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अब यहां पर F0 जो है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो डैश होता है, आप लोग काफी अच्छे से जानते हो, अभी मैंने बताया भी था कि F0 का आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो डैश होता है क्योंकि ये R डैश में बिलोंग कर रहा है। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो F0 प्लस का जीरो डैश। रिजल्ट में आपका यहां पर आप देख सकते हो कि क्या मिलेगा कुछ ये, या फिर ये मत करो। अगर ये मत करो, ये करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसे मत करो। देखो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, वरना मैं यहां से भी कर सकता था। मैं इसे लिख देता जीरो डैश प्लस का जीरो डैश जो कि बराबर होता है जीरो डैश। लेकिन आप लोग एक स्टेप छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए। आप जानते हो F0 की वैल्यू जीरो डैश होती है क्योंकि आप लोग अभी अभी पढ़ के आए हो, तो आप लोग वो लगा दो जीरो डैश। आपको दोबारा जीरो डैश जोड़ने की जरूरत नहीं है, वरना जोड़ भी दोगे तो जीरो डैश प्लस जीरो डैश दोबारा घूम के जीरो डैश पे ही आ जाओगे, क्योंकि जीरो डैश आपका एक आइडेंटिटी एलिमेंट है आर डैश का। अब यहां पर देखिए चाहे वो एफ ए हो चाहे वो एफ माइनस ए हो, दोनों के दोनों आर डैश के एलिमेंट है क्योंकि फंक्शन के साथ एलिमेंट आर डैश में ही बिलोंग कर रहे हैं। जबकि आर के अंदर तो सिर्फ एलिमेंट नॉर्मली एबीसी टाइप के हैं। ये आपको समझ है? जितने भी फंक्शन के साथ एलिमेंट है वो सारे के सारे आर डैश में है। तो आपका एफ ए भी आर डैश का है, एफ के साथ माइनस ए भी आर डैश का है और ये जीरो डैश भी आर डैश का है। तो किसी भी दो एलिमेंट को जोड़ने पर आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। तो रिजल्ट आपके पास आ गया, या तो एफ ए बराबर माइनस टाइम्स ऑफ माइनस एफ ए होगा, या तो आपके पास एफ माइनस का ए बराबर माइनस का एफ ए होगा। और आपको ये नीचे वाली प्रॉपर्टी चाहिए तो इसे टिक कर लो, आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो बहुत ही आसान प्रॉपर्टी थी, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग वाला टॉपिक ही बहुत ज्यादा आसान है। अभी तो हम लोगों को आगे मिलेगा जहां पर हम लोग बात करेंगे और थोड़ा वहां पे थोड़ा मतलब इस लेवल से थोड़ा हम लोग अपडेट हो जाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुई होगी, और समझाया भी ठीक है तो आपको समझ भी आया होगा। बाकी हाँ, अगर आप लोग चैनल पे मेरे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। वीडियो खत्म हो चुकी है तो लाइक कर दो, एक बार कमेंट करके फीडबैक दो, जैसा भी लगा शेयर करो फ्रेंड के साथ। बाकी हाँ, अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।